अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देखें। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस जो है वो मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, मामला कुछ ऐसे है कि इमरान खान को माइनस करने और नवाज शरीफ को किसी भी तरह वतन वापस लाने के चक्करों में और इलेक्शन से जान छुड़वाने के सिलसिले में ये लोग अपने ही दुम पर पांव रख बैठे हैं, अपनी ही दुम काट दी है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। समझ नहीं आई क्या करें, आगे कुआं है पीछे खाई है, आगे बढ़ते हैं तो फंसते हैं, पीछे हटते हैं तो जलालत होती है, बिल पास करवाते हैं तो इनकी हुकूमत जाती है, बिल पास नहीं करवाते तो मजीद जलील होते हैं। इस पर ओरिया मकबूल जान ने एक अहम तरीन ट्वीट की है, वो ट्वीट आपके साथ शेयर करूंगा। खबर क्या है ये आपको बताऊंगा। और इस वक्त इस्लामाबाद में शोर है कि जनाब ये क्या कर बैठे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ये शायद हमें याद नहीं था कि किस सो मोटो केस के तहत इमरान खान की हुकूमत को चलता किया गया और हमारी हुकूमत आई, हमने अपने ही गले में एक नया अजाब डाल लिया। पहले अजाब खत्म नहीं हो रहे थे। इस सारे मामले में दूसरी बड़ी खबर के एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन बेंच अभी भी सलामत है। बेंच आज भी टूटा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बेंच के अंदर जो केस था समाप्त करने से इनकार कर दिया और सोचा था इन लोगों ने कि बेंच टूट गया, नया बेंच बनेगा, फिर आगे समाप्त होगी, मामला देखे जाएंगे। तो इस सारे मामले में चीफ जस्टिस ने बड़ा दबंग किस्म का एक इकदाम उठाया। उन्होंने आज ही नया बेंच बना दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो 5 रुकनी बेंच था उस 5 रुकनी बेंच में से जो जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं समाप्त करना चाहते, माजरत करते हैं, वो साइड पर हो जाएं। जो बाकी 4 जजेस हैं वो 4 रुकनी बेंच तश्कील दोबारा दिया गया, वही इस केस की समाप्त करेगा। यानी कल 11:30 बजे फिर उस केस की समाप्त होगी। ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। उस केस के अंदर सबसे पहले बताऊंगा कि ये किस तरह इन लोगों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सबसे पहले ओरिया मकबूल जान की ट्वीट, इसके अंदर वो कहते हैं सो मोटो पर अपील का हक मिलेगा और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपील कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान रजीम चेंज वाले दिन जो रात को सो मोटो अदालत लगी थी, वो 9 अप्रैल की रात जब सायरन बजे, एम्बुलेंस आई, बख्तरबंद गाड़ी आई, अदालतों के दरवाजे खुले, वजीर आजम हाउस के बाहर कैदियों की वैन लाई गई, उस रात जो सो मोटो केस लिया गया था वो किधर गया? वो भी तो सलामत है, उसके खिलाफ भी अपील होगी। मामला यह हुआ था कि जनाब जब ये लोग कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे थे तो उस दौरान कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने साइफर लहराया और कहा कि ये साजिश होने जा रही है, इस साजिश के तहत ये कौमी असम्बली को फारिग करना चाहते हैं, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं और ये मोशन नहीं हो सकती नो कॉन्फिडेंस की। उस पर फिर आधी रात को 11 बजे अदालतें खुली, दौड़े लगी जजेस की। इन्हीं मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अदालत खुलवाई। रात को 12 बजे सो मोटो अज़खुद नोटिस लिया गया, उसके तहत फैसला अगले दिन सुनाया गया कि जनाब ये जो रूलिंग है ये कालदम है, गलत रूलिंग है, लिहाजा असेंबली को अंदर जो असेंबली के अंदर कौमी के असेंबली के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी वो पास की गई, इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई। और अब वो केस तो मौजूद है, वो भी सो मोटो नोटिस था, वो भी एक जनाब अज़खुद नोटिस था। इस पर वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त खबर यह है कि नवाज शरीफ अदालत के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं अपनी नाअहली को खत्म करने के लिए, जहांगीर तरीन भी, यूसुफ रजा गिलानी भी, अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर जनाब कासिम सूरी क्यों नहीं कर सकते? अगर कासिम सूरी जाते हैं अदालत के अंदर और उनकी रूलिंग को बहाल कर दिया जाता है तो उसके तहत फिर जो इमरान खान की पुरानी असेंबली थी वो बहाल हो जाएगी। एक वक्त में 2 असेंबलीज, ये क्या तरीका है? ऐसा तो नहीं होगा। फिर क्या होगा कि जनाब इनकी जो असेंबली वो घर जाएगी, इमरान खान की असेंबली बहाल होगी, इनकी हुकूमत खत्म होगी। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुआं है, पीछे जाते पीछे खाई है, बहुत फंस चुके हैं। याद नहीं था कि किस केस के तहत इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई थी, वो तो अब याद आया। अब क्या करें? अब तो बिल कौमी असेंबली और सेनेट से ही मंजूर हो गया, तो चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ है इनके लिए। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि जनाब इस सारे मामले के अंदर जो आपको कल बताया कि काजी जो फाइज ईसा ने एक अहम तरीन फैसला दिया था, उसमें जस्टिस शाहिद ने अब अपना इख्तलाफी नोट दिया है। उस दौरान वो कहते हैं कि हाफिज कुरान केस में वो बातें जेर बहस आई जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। वो कहते हैं कि जनाब जो काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया, केस तो वो था ही नहीं। केस तो ये था कि जो हाफिज कुरान है उसको मेडिकल टेस्ट में 20 नंबर इजाफी दिए जाएंगे या नहीं, उसका फैसला था। उसके अंदर दूसरा फैसला कैसे घुसेड़ दिया गया कि जनाब आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत जो सो मोटो में जो अज़खुद नोटिस लिए गए वो फैसले रोके जाएं, कलदम करार दिए जाएं। तो इस सारे मामले के अंदर उन्होंने जो अपना इख्तलाफी नोट था उसके अंदर वो चीजों को क्लियर करते हैं, कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। अज़खुद नोटिस में वो बातें जेर बहस लाई गई
जो केस का हिस्सा ही नहीं थी, यानी केस था हाफिज कुरान के बारे में जो उसको नंबर मिलने हैं मेडिकल टेस्ट में 20 नंबर का, तो इसमें यह मामला कहां से आ गया, ये क्या लुच तल दिया आपने। तो इस पर वो कहते हैं कि जनाब बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है, क्योंकि कल के फैसले में यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस जो है वो बेंचेस तश्कील नहीं दे सकते, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा था। तो इस पर जस्टिस शाहिद वहीद कहते हैं कि यह इख्तियार है कि चीफ जस्टिस बेंचेस तश्कील दे सकते हैं और उनका इख्तियार है, और अगर जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज उठा सकते हैं, उठाया जो है, तो वो फिर उस केस में शामिल ही ना होते, शामिल भी हुए और अब बाद में कहते हैं कि जनाब वो केस ही गलत था। तो इस सारे मामले के अंदर जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं उमर अता बंदयाल, उनको भी थोड़ा हौसला हुआ कि जनाब अच्छा है कोई मेरी हक में भी आया, क्यों नहीं, तो वरना जितने भी बड़े बड़े जजेस हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल को देख लें, मंसूर अली शाह को देख लें, जस्टिस जनाब ये काजी फाइज ईसा को देख लें, जस्टिस अमीनुद्दीन को देख लें, सारे सारे एक तरफ हैं। 1997 वाला माहौल बनता जा रहा है, 1998 वाला माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह नून लीग के दौर में हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट पर, जैसे तब के चीफ जस्टिस को फारिग किया गया सजाद हुसैन को हमला करके, फिर नए चीफ जस्टिस को लाया गया अपनी मनमर्जी के, वही मंजरनामा पेश करने के लिए हुकूमत तैयार है। और फिर 1998 में मामला क्या हुआ था, किस तरह माशाल्लाह लगा था, सारी चीजें नहीं हो सकती इस सारे मामले में। और आपको एक और बात बताऊं कि जनाब इमरान खान से सवाल किया गया तो कि जनाब ये 5 रुकनी बेंच टूट चुका है, 4 रुकनी बेंच बन गया है, तो इमरान खान ने कहा फुल कोर्ट बेंच बने, 5 रुकनी बने या फिर 3 रुकनी बेंच बने, हमारे से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ फैसला चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो डेट एक्सटेंड की है वो कानून के तहत है या कानून के तहत नहीं है। इस सारे मामले में इमरान खान ने जो बातें की वो बहुत ज्यादा अहम थी। इमरान खान ने कहा कि हमने पंजाब और केपी की असम्बली इसलिए तहलील की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, हमें क्या पता था कि ये जो ठग हुकूमत आई है ये बैठ जाएंगे, ये लोग इंतखाबात नहीं करवाएंगे। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे फिक्र आई थी कि 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी शिक है वो मौजूद है, उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मुजरिमों की इंपोर्टेड हुकूमत इनके सरपरस्त और नहायत मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन ने आइन का खुला मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान मजीद कहते हैं कि ये लोग इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा और अपने सजायाफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामत तक को ये मिटाने पर आमादा है। इस दौरान एक और बड़ी खबर के जनाब वो जो हर बात पर बगावत का मुकदमा हो जाता था, तो जनाब लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत की दफा 124A की तगयीरात पाकिस्तान को कलदम करार दे दिया। इस सारे मामले के अंदर जनाब हुकूमत के खिलाफ तकरीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट ने इस वक्त बगावत की दफा 124A तगयीरात पाकिस्तान को कलदम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सुलेमान अबूजर न्याजी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि बगावत का कानून 1860 में अंग्रेज के दौर में बनाया गया था, यह अंग्रेज के दौर की निशानी है। बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। दरख्वास्त में यह मौकिफ अपनाया जा कि आईन पाकिस्तान हर शहरी को आजादी के साथ बोलने का, आजादी इजहार राय का हक देता है, लेकिन अब भी हुक्मरानों के खिलाफ तकरीर करने पर दफा 124A लगा दी जाती है। ये सारे मामला थे जो आखिर शेयर के सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह के बाद।